दोस्तों आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए, इस वीडियो में मैंने मेमोरी के बारे में बात किया है। मेमोरी मतलब याददाश्त। आपके जो माइंड्स होता है, आपके माइंड में जो डाटा मतलब समझ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, आप अगर कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो जहाँ पे घूमने जाते हैं वहाँ की जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं तो फिर वो क्या होता है, आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। माइंड में स्टोर होता है कहाँ पे? जहाँ पे आपकी माइंड की मेमोरी रहती है। तो माइंड की मेमोरी तो हम बायोलॉजी वगैरह में पढ़ लेते हैं, या फिर हम जहाँ डॉक्टरी फील्ड की पढ़ाई करते हैं, बायोलॉजी वहाँ पे, तो उस फील्ड में वो नॉलेज मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर फील्ड की मेमोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप जैसे कहने का मतलब, आपने जो कंप्यूटर्स में मूवी, सॉन्ग्स, पिक्चर्स वगैरह सब रखते हैं ना, स्टोर करते हैं, तो फिर वो सब हमारी कहाँ पे रखी जाती है? मेमोरी में। तो फिर हम पहले समझ लेते हैं मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी सबसे पहले समझ लेते हैं, दो टाइप्स की होती हैं। देखिए, एक मिनट, आप लोग सोच रहे हो कि दो टाइप्स क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल से पहले क्या होता है? टाइप्स ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी पहले समझ लेते हैं। मेमोरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का मतलब होता है, देखिए जहाँ बहुत सारे डाटा मिलकर इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। कहने का मतलब, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में भी कई डाटास होते हैं, तो उतनी डीप में हम नहीं जा रहे हैं, तो समझ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब होता है कि आपके पास एक कोई फ़ोटो है, कोई पिक्चर्स है, कोई सॉन्ग है, ये जो स्टोर करता है वो हमारा मेमोरी होता है। मेमोरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में, जैसे प्रेजेंट में उस चीज़ को हम देख सकते हैं, कर लिए। जैसे आपका ये 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम्स हो, या फिर और कोई फंक्शन हो, आपके घर पे शादी हो, या उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम रियल टाइम में तो अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में उसको देखना चाहें तो हम किसी भी कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। तो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, वो फ्यूचर में देखने के लिए। तो लेकिन वो जो देखने के लिए करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? मेमोरी में। अगर आपके पास किसी भी डिवाइस से आप उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके डिवाइस के अंदर मेमोरी ना पाया जाए, तो वो जो आपका मेमोरी रहेगा, जो वीडियोस रहेंगे, जो सॉन्ग्स रहेंगे, जो पिक्चर्स रहेंगे, जो कुछ भी एनीथिंग कुछ भी रहेंगे, तो फिर वो चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं? मेमोरी में। अगर मेमोरी नहीं है तो फिर ये चीज़ें स्टोर होना नॉट इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम समझ लेते हैं। अब देखिए, तो स्टोर करने वाली सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी क्या बात आती है? तो देखो, कहने का मतलब होता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कि जो मेमोरी होती हैं उनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। टाइप्स का मतलब होता है कि देखिए, कौन सी कितने टाइप्स की होती हैं, कितने प्रकार। टाइप्स मतलब होता है प्रकार। जैसे कहने का मतलब, अभी देखो हम बात करेंगे कि जैसे एक सेकेंडरी होती है, प्राइमरी होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, फिर उसके अंदर कितनी मेमोरी होती है, मतलब अलग अलग टाइप्स। कहने का मतलब छोटा बड़ा, फिर छोटे बड़े जो अलग अलग से, जिनकी अलग अलग कैपेसिटी हो, जिनका अलग अलग वर्क हो। तो वही जो अलग अलग, जैसे कहने का मतलब 4 लड़के, ये 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं। अगर इनकी ये 2 कैटेगरी में बांटी जा सकती हैं। कैसे? 2 कैटेगरी में। 2 कैटेगरी में कैसे? कहने का मतलब इनकी टाइप्स ऑफ फिंगर्स और साइज ऑफ फिंगर, इनमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ फिंगर और साइज ऑफ फिंगर। मतलब अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है, कभी कभी। लेकिन यहाँ पे अगर साइज की बात की जाती है तो, लेकिन जो हमारा अंगूठा होता है, हमारा अंगूठा है ना, ये हमारा अंगूठा कभी कभी देखो, आप कहते हैं ना कि ये साइज में छोटा है, लेकिन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स मायने रखता है। लेकिन अगर साइज में बात करें तो इस साइज में इनसे वजन भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, वेट में इनका वेट ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो वेट के हिसाब से काम करते हैं उनको साइज में हम रखते हैं। लेकिन जो हमें अलग अलग टाइप, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, अलग अलग प्रकार से रखा जाता है, वो हमारे टाइप्स के होते हैं। तो हम देखो, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ये सब जो आती हैं, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, रैम, रोम, ये सब चीज़ें हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं। लेकिन अगर वही में हम बातें हैं कि MB में है, GB में है, TB में है, PB में वगैरह सब चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे क्या आ जाएंगी? किसमें आ जाएंगे? वो हमारे आ जाएंगे साइज ऑफ मेमोरी में। साइज ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी में बहुत अंतर है, जैसे ज़मीन और आसमान में। तो उसी प्रकार हम टाइप्स ऑफ मेमोरी, आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए साइज ऑफ मेमोरी में
वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप बताऊँगा, कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें कैसे कैसे पूरा स्टेप बताऊँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड वाला ज़माना गया, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए पहले देख लीजिए कि हम यहाँ पे मेमोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कौन सी मेमोरी? टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, उसी जो इंटरनल मेमोरी होता है उसी को किसी और नाम से जानते हैं, क्या? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद उसी को हम मेन मेमोरी नाम से जानते हैं। और इसी जो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है उसी को हम सेकेंडरी मेमोरी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है हमारी मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने देखा कि यहाँ पे इंटरनल मेमोरी का और किसी नाम से जानते हैं प्राइमरी मेमोरी, और जो तीसरा नाम है मेन मेमोरी। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उसको दो नाम से जानते हैं, एक एक्सटर्नल और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो ये दो चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो इंटरनल मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल मेमोरी होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम में क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और क्या होता है कि ये चीज़ें दो पार्ट्स में होती हैं, एक होता है यस रैम, एक होता है डी रैम। यस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखिए जो हमारा रैम होता है, रैम हमारा ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह क्योंकि यह सारा जो प्रोसेस होता है हमारे मेमोरी में, जो सारे काम रन होते हैं, कैसे क्या चीज़ें कराना है कैसे नहीं कराना है, वो काम हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है। तो ये चीज़ें देखिए हमारा एक स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक और डायनेमिक अगर ये चीज़ें हमने समझ लिए तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। तो वैसे जो हमारा ये रैम है, रैम का मतलब होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी के दो पार्ट्स होते हैं, यस रैम, इस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, फिर स्टैटिक मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट कहलाता है। देखो इनमें दो कैटेगरी होती है, इनमें भी तो। और अगला है इसमें दो स्टैटिक के, इसमें दो कैटेगरी होती है रैम में, रैम और रोम की बात किया जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो हम रीड करते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम रीड करने का काम करते हैं। रीड करते कैसे हैं कि यहाँ पर तो है पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब इसमें सिर्फ प्रोग्रामों को, जो हमारा प्रोग्राम से इसमें प्रोग्रामों को रीड कर सकते हैं प्रोग्रामों को, ठीक है। यहाँ पे EEPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड होता है कि EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे रोम के पार्ट्स कितने हैं? तीन। पहला है PROM, दूसरा है EPROM और EEPROM। तो ये हमारे देखिए सबसे पहले इंटरनल मेमोरी में ये सब चीज़ें आ जाएँ। तो और देखिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसकी हर एक पार्ट्स के बारे में मैं अच्छे से समझाऊं, देखिए PROM, EPROM और EPROM, EEPROM तो और यस रैम, डी रैम। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको एक डेमो क्लास दे रहा हूं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसे होती हैं। तो इसमें आप थोड़ा बहुत समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकेंडरी आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि इसका नाम क्या नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बाद सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसको देखिए फिर दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया। कैसे? मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, मतलब मैग्नेटिक टेप स्टोरेज होता है जिसके अंतर्गत हम वैसे मान लेते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह आ जाते हैं, मैग्नेटिक टेप वगैरह आ जाते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्टिकल, जो हमारी जो है मैग्नेटिक टेप है, दूसरा है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आ जाते हैं? CD, DVD वगैरह जो भी आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज में आते हैं। लेकिन मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आता है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह। तो ये देखिए ये जो हमारे मेमोरी के पार्ट्स हैं ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको बताना चाहेंगे तो यहाँ पे यार हर एक का मतलब एक एक करके बताएंगे अच्छे से। तो रैम क्या होता है, रैम का मतलब क्या होता है, इसका है। तो अभी हमने सिर्फ एक डेमो क्लास लिया। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं जस्ट इसे अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं रैम के बारे में बात करूँगा, एस रैम, डी रैम, रोम, PROM, EPROM और EEPROM, हर एक का एक एक पॉइंट को बताएंगे जिससे आप हर समझ जाएंगे ई का मतलब क्या होता है, ई इस्तेमाल क्यों किया गया
क्या है, ई का वर्क क्या होता है, ई का मतलब ई का रखने का फ़ायदा क्या होता है, हम रोम से ही क्यों नहीं काम कर लेते हैं, इसमें क्या जाने का फ़ायदा। तो हम एक छोटी छोटी पे बात करेंगे आज आपको एक डेमो क्लास के लिए। मैं एक टाइप्स ऑफ मेमोरी में एक फिगर के थ्रू आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले देख लेते हैं मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक साइज ऑफ मेमोरी, एक टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो साइज ऑफ मेमोरी को हम स्टॉप करते हैं, हम टाइप्स ऑफ मेमोरी में आते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारे देखिए इंटरनल मेमोरी होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है। एक्सटर्नल मेमोरी को भी हम सेकेंडरी मेमोरी नाम से जानते हैं, और इसको हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी जिसको हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो हमारे सारे प्रोग्राम से डाटा पिक्चर्स आप क्लिक करते हैं मोबाइल वगैरह से, तो हमारे मेन मेमोरी में रहते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी में। उसके देखिए दो पार्ट्स होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। जो रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और उसके दो पार्ट्स होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और क्या होता है रोम। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम पी रोम से जानते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर जिसको हम ई पी रोम से नाम से जानते हैं, ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज़ें हमने जानते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए दो टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस, फिर यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज में हम देखिए पहले CD DVD वगैरह आ जाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक टेप में यहाँ पे फ्लॉपी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप वगैरह ये सब आते हैं। तो देखिए अब हम अगर इन सब के बारे में एक एक करके जानना चाहेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो फिर आप लोग को भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में भी अजीब लगता होगा, फिर आप लोग बीच से ही चले जाते हैं। तो मैं सोच रहा कि एक छोटे छोटे डेमो में आपको बताया जाए। तो चलिए आज के लिए इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर एक टॉपिक को अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने सिर्फ डेमो क्लास के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन